साल 2019 के आखिरी महीने में जब चीन से कोरोना वायरस की खबरें सामने आईं तो इसने लगभग पूरी दुनिया को डरा दिया। लेकिन 2020 की शुरुआत में इस वायरस ने ऐसा रूप दिखाया कि लगभग पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया। ऐसे में इस वायरस से लोगों को बचाने के लिए लंबे लॉकडाउन लगाए गए, लेकिन इस कोरोना वायरस को रोकने के लिए इतना सब काफ़ी नहीं था। ऐसे में दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने कोरोना की वैक्सीन बनाने पर काम तेज़ी से शुरू किया। इसमें भारत भी पीछे नहीं था और सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदर पूनावाला की देखरेख में कोविशील्ड नाम के वैक्सीन पर काम शुरू हुआ और आज सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड वैक्सीन का भारत के अलावा दुनिया के दूसरे देशों में सबसे बड़ा वैक्सीन आपूर्ति करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर आदर पूनावाला ने इस मुकाम तक का सफ़र कैसे तय किया? शायद नहीं, तो चलिए आपको आदर पूनावाला की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं। दरअसल आदर पूनावाला की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के साथ कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए समझौता किया था। भारत दुनिया में सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक है और इसमें सीरम इंस्टीट्यूट का एक बड़ा नाम है। आदर पूनावाला के बारे में विस्तार से जानने से पहले आपको बता दें कि उन्होंने अपने पिता साइरस और परिवार संग इन दिनों वो लंदन में हैं। अफवाहों का बाजार इस बात को लेकर गर्म है कि उन्हें मिली धमकियों के चलते वो देश से बाहर गए हैं, लेकिन आदर पूनावाला इन आरोपों का खंडन कर चुके हैं। कहा जाता है कि ब्रिटिश राज के दौरान 19वीं शताब्दी में पूनावाला का परिवार पुणे आया। इस दौरान कई पारसी परिवार भारत में बसने लगे। प्रशासन को लेकर कारोबार तक में खुद को स्थापित किया। यही नहीं, जिन शहरों में ये परिवार बसे उन शहरों के नाम इन लोगों के नाम में देखने को मिलते हैं, जैसे कि आदर के परिवार का नाम पूनावाला पड़ा। भले ही स्वतंत्रता से पहले के दौर में पूनावाला परिवार कंस्ट्रक्शन के कारोबार में था, लेकिन इन्हें जाना घोड़ों के कारोबार की वजह से जाता है। यहाँ आपको जानकारी दे दें कि आदर के दारा सोली पूनावाला ने घोड़ों का कारोबार शुरू किया और उन्होंने कई घुड़साल बनाए, जिसमें बेहद ही अच्छी किस्म के घोड़ों को रेस के लिए तैयार किया जाता था। वही घोड़ों के व्यापार के कारण ही पूनावाला परिवार का रिश्ता बड़े उद्योगपतियों से जुड़ा। वहीं जब आदर के पिता साइरस ने घोड़ों के कारोबार को बढ़ाने के बारे में सोचा तो उनका ध्यान वैक्सीन उत्पादन की तरफ चला गया और उन्होंने इस जोखिम को उठाया, क्योंकि इस क्षेत्र में भविष्य की कोई गारंटी नहीं दे सकता। यही नहीं, उस दौर में भारत काफ़ी सीमित स्तर पर वैक्सीन का उत्पादन करता था, जिसमें सरकार की भूमिका ज़्यादा होती थी। ये विचार साइरस को ऐसे आया कि उस वक्त मुंबई के हॉफकिन इंस्टीट्यूट को पूनावाला के फर्म से वो घोड़े दिए जाते थे जो बूढ़े हो जाते थे और इन घोड़ों का इस्तेमाल सर्पदंश और टिटनेस का टीका बनाने में होता था। ऐसे में साइरस ने जब इस बारे में सोचा तो उन्होंने अपने घोड़ों का इस्तेमाल खुद ही करने का सोचा और इस क्षेत्र में आ गए, जिसके बाद साल 1966 में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना जिसके बाद साल 1966 में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट ने कई बीमारियों के लिए वैक्सीन का उत्पादन करना शुरू किया। 1971 में कंपनी ने खसरा और कंठमाला रोग के टीके बनाए जो काफ़ी प्रभावी रहे। वहीं जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम शुरू हुआ तो इस सीरम ने एक अवसर के तौर पर देखते हुए यूरोप और अमेरिकी तकनीक लाकर उत्पादन बढ़ाया और साथ ही उत्पादनों की कीमत सस्ती रखी। वहीं 5 लाख रुपए से साइरस ने सीरम इंस्टीट्यूट की शुरुआत की थी। वहीं फोर्ब्स की सूची के मुताबिक वे दुनिया के 165वें नंबर के और भारत के छठे सबसे अमीर शख्स है। वहीं आदर पूनावाला इंग्लैंड से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2001 में सीरम इंस्टीट्यूट से जुड़े शुरुआत में सेल्स विभाग से काम शुरू करते हुए साल 2011 में वो सीरम समूह के सीईओ बने और मौजूदा समय में पिता साइरस से ज़्यादा उनकी छाप देखने को मिली। सीईओ बनने के बाद आदर लगातार आगे बढ़ते गए और उन्होंने कंपनी का विस्तार किया। 2012 में डच सरकारी वैक्सीन निर्माता कंपनी का अधिग्रहण किया, जिसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया भर में सबसे ज़्यादा वैक्सीन उत्पादित करने वाली कंपनी बन गई। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जहां साल 2001 में सीरम समूह 35 देशों को वैक्सीन आपूर्ति करता था, तो वहीं मौजूदा समय में सीरम दुनिया के 165 देशों में वैक्सीन की आपूर्ति करता है। वहीं आदर पूनावाला का परिवार अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल की वजह से भी चर्चा में रहता है। जहां एक तरफ पुणे में आदर का स्टर्ड फर्म और फार्म हाउस काफ़ी शानदार है, तो वहीं दूसरी तरफ उनका लंदन का मेफेयर स्थित मकान भी कुछ कम नहीं है। इसके अलावा साल 2015 में उन्होंने
मुंबई में समुद्री तट पर बना एक मकान 11 करोड़ अमेरिकी डॉलर में खरीदा था। ये घर सबसे पहले वाणिज्य दूतावास का था। आधार को महंगी और लग्जरी कारों का भी काफ़ी शौक है। उनके पास रोल्स रॉयस, बेंटले, लैम्बोर्गिनी, फेरारी जैसी लगभग 20 लग्जरी कारें हैं। इसके अलावा उनके दफ्तर में एयरबस 320 विमान स्थायी तौर पर रहता है, जिसे आधार अपने दूसरे दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं।